नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में बात करेंगे कि अगर शनि की वजह से संतान प्राप्ति में आपको दिक्कत हो रही है, संतान सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसका क्या उपाय किया जाए, पंडित जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गुड लक मंत्र की। घर में सामान्य स्थितियों में बिना फल और बिना फूल वाले पौधे मत लगाइए। बिना फल और फूल वाले पौधे लगाने से संतान होने में बाधा आ सकती है। इंडोर प्लांट्स अगर कुछ लगाते हैं तो वो ज़्यादा मत लगाइए। ऐसे ही पौधे लगाइए जिनमें कभी तो फूल आता हो, कभी तो फल आता हो, तो आपके लिए बेहतर होगा। बिना फल और फूल वाले पौधे लगाएंगे तो संतान होने में बाधा आएगी। और अब बारी है पंचांग की। 16 फरवरी 2025 रविवार का क्या है पंचांग, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 16 फरवरी 2025, दिन रविवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, क्या संतान प्राप्ति में शनि का बहुत बड़ा रोल होता है? शनि कोई बाधा डालता है? अगर ऐसा है तो किस प्रकार से संतान होने में बाधा शनि की तरफ से होती है, उसके बारे में बताइए। जी देखिए, ज्योतिष में 2 ग्रह ऐसे हैं जो जीवन के हर काम पे असर डालते हैं। एक हैं शनि और एक हैं बृहस्पति। अगर हम शनि की बात करें तो शनि संतान होने में क्या मुश्किलें पैदा करते हैं? शनि संतान होने में विलंब करवा देता है। अगर शनि का संबंध संतान पक्ष से बने तो आपको संतान होने में विलंब होगा। कभी कभी बिना कारण के विलंब होता है। कोई आधार नहीं होता, कोई ठोस वजह नहीं होती, बिना कारण के विलंब हो जाता है। और कभी कभी कोई गंभीर स्वास्थ्य की समस्या हो जाती है जिस वजह से संतान नहीं हो पाती। कभी कभी किसी शाप की वजह से या अपने किसी दुष्कर्म की वजह से शनि संतान होने में बाधा देते हैं। शनि का संबंध अगर पंचम भाव से बने और शनि थोड़ा भी नकारात्मक फल दें तो संतान होने में विलंब अवश्य होगा। और अब समय हो गया है राशि का। अब जान लेते हैं पंडित जी से मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन का लाभ होगा, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर किन कर्मों की वजह से शनि संतान बाधा देता है। सारा दोष ग्रहों का नहीं है आपके जीवन में। आप बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं कि ग्रह मजबूर हो जाते हैं आपको दंड देने के लिए। आप बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं जिन कर्मों की वजह से संतान होना कठिन हो जाता है। जैसे अगर आप बिना वजह के, बिना किसी जरूरत के हरे वृक्ष कटवाते हैं, खास तौर से पीपल या बरगद कटवाते हैं, तो संतान होने में दिक्कत आती है। बिना वजह के अगर गर्भपात करवाते हैं, एबॉर्ट करवाते हैं संतान को, जो कि आजकल बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, तो एक समय ऐसा आता है कि आपको संतान नहीं होती। अपने बुजुर्गों और महिलाओं का अगर अनादर करते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो शनि संतान होने में बाधा देते हैं। घर के मुख्य द्वार के आसपास अगर आप जाने अनजाने केले का पौधा लगा दें तो संतान होने में भी दिक्कत आएगी, और संतान से सुख प्राप्त करना भी आपके लिए मुश्किल होगा। और अब बारी है कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानने की। पंडित जी, कर्क राशि, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। मानसिक हालात बेहतर होंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। नौकरी की स्थिति में सुधार होगा। धन के खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। राशिफल के बाद अब समय हो गया है आपके सवाल का। पंडित जी, सबसे पहला सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, आज का पहला प्रश्न हमें अविनाश जी ने भेजा है और अविनाश जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 जून 1988। जन्म का समय रात में 11:03 और जन्म का स्थान है दिल्ली। अविनाश जी कह रहे हैं कि मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो क्या मेरा विवाह हो पाएगा? मेरा विवाह होने की क्या संभावना मेरे जीवन में बनती है? अविनाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विलंब विवाह के योग भी हैं और आपके विवाह के योग भी बनते हैं, तो विवाह होगा भी और होने का समय आ गया है। साल 2025 के जून से लेके दिसंबर का समय अच्छा समय दिख रहा है। इस समय में आपका विवाह होना चाहिए। आप अपनी इच्छा से कोई अलग तरह का विवाह कर सकते हैं। किसी डिवोर्सी महिला से, किसी विडो महिला से आप शादी कर सकते हैं, ये संभावना बनती है। और शादी आप जैसी भी करें, शादीशुदा जिंदगी आपकी बेहतर होगी। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को हल्दी मिला के जल चढ़ाएं। 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। तो इसी तरीके से आप भी पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी पर पंडित जी को सवाल भेजिए जो नीचे फ्लैश कर रही है। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी, दूसरा सवाल किसका है? जी, अगला प्रश्न रोहित जी ने हमें लिखा है और रोहित जी हमें जयपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 दिसंबर 1981। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है बांसवाड़ा, राजस्थान। रोहित जी लिख रहे हैं कि मेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है कुछ समय से, तो मैं अपनी जगह भी बदलना चाहता हूं, कारोबार भी बदलना चाहता हूं। तो क्या जगह बदलना, कारोबार बदलना मेरे लिए अच्छा होगा? रोहित जी, आप भविष्य में अपना व्यापार भी बदलेंगे और अपना स्थान भी बदलेंगे, और व्यापार बदलना, स्थान बदलना दोनों आपके लिए अच्छा रहेगा। उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी सफलता का समय फरवरी 2026 से दिखाई दे रहा है। तो इस साल के अंत तक ऐसा लगता है कि आप जयपुर छोड़कर कहीं और जाएंगे और नया व्यापार आप आरंभ करेंगे, संभवतः कपड़ों का या खाने पीने की चीज़ों का। और ये काम आपके लिए कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में,
दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह और रोज शाम ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, आपको लाभ होगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर आपको कोई भी कारण के बिना संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उसका उपाय क्या कर लेना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि आप मेडिकली भी ठीक हैं, फिजिकली भी ठीक हैं, दशा भी ठीक चल रही है, फिर भी संतान नहीं हो पा रही है, तो क्या करना चाहिए? पति पत्नी एक साथ संतान गोपाल का एक बार अनुष्ठान करवा लें। हर बृहस्पतिवार का उपवास रखें। रोज सवेरे एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और पति पत्नी एक एक पीतल का या सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में धारण करें। शनिवार को पति पत्नी एक साथ जा करके पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते रहें। अगर ये उपाय थोड़े समय तक किया जाए तो संतान प्राप्ति की संभावना बन जाती है। पंडित जी, अक्सर हमने सुना है कि बार बार गर्भपात की समस्या हो जाती है, तो अगर बार बार गर्भपात हो जाता है तो उसका क्या उपाय किया जाए? बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि टाइम से कंसीव तो कर लेती हैं, लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। ज्यादातर मंगल या केतु की भूमिका होने पर बार बार गर्भपात की, बार बार मिसकैरेज की संभावना बन जाती है। अगर बार बार गर्भपात हो जाता हो, मिसकैरेज हो जाता हो, तो क्या किया जाएगा? ये उपाय वो महिला करेगी जो बार बार जिनका मिसकैरेज होता है। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल दें। इसके बाद भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। एक विशेष मंत्र है, इसका सुबह और शाम 108 बार जप करें। मंत्र होगा क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का जप करें। कमर में अपने पीला धागा बांध करके रखें और जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू हो, जैसे ही आप गर्भ धारण करें, वैसे ही अपनी कमर में एक लाल धागा बांध लें और अपनी मध्यमा अंगुली में, अपनी मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला भी पहन लें। जो मंत्र बताया क्लीं कृष्ण क्लीं, वो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान पढ़ते रहिएगा। आप मिसकैरेज की समस्या से बच जाएंगी। और अब समय हो गया है राशिफल का। अब जान लेते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान बनाए रखना है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। बेवजह के पैसे खर्च मत करिए, उन पर ध्यान दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, संपत्ति का लाभ हो सकता है।
करियर में नए अवसर मिलेंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना है। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर मेडिकल समस्या के कारण आपको संतान ना हो रही हो तो उसके क्या उपाय किए जाएं? बहुत सारे तरह की मेडिकल समस्या हो सकती है। हो सकता है पुरुष का स्पर्म काउंट कमजोर हो, महिला को हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो, फर्टिलिटी की समस्या हो, एग रैप्चर ना हो पा रहा हो, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर मेडिकल समस्या के कारण संतान नहीं हो रही है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्ते खाइए। रोज सवेरे सूर्य देव को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करिए। इसके बाद कृष्ण नाम का, कृष्ण शब्द का 108 बार जप करिए। एक सुनहला या पीला पुखराज सलाह लेकर के तर्जनी अंगुली में धारण करिए और हर शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान करिए। जिसकी कुंडली में मेडिकल की समस्या है, अगर वो ये उपाय करे तो मेडिकल कारण से अगर संतान ना हो पा रही हो तो भी संतान हो जाएगी। मेडिकल के जो उपाय आप कर रहे होंगे, डॉक्टर की सलाह ले रहे होंगे, वो दवाइयाँ, वो उपाय आपके बढ़िया तरीके से काम करेंगे। पंडित जी, अगर कुंडली के किसी शाप या दोष के कारण संतान ना हो पा रही हो तो उसके क्या उपाय किए जा सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के या लड़की की कुंडली में संतान का कोई शाप होता है या संतान का कोई दोष होता है जिसकी वजह से संतान नहीं हो पाती है। अगर ऐसा है, कोई शाप है या कोई दोष है, तो क्या उपाय किया जाए? घर में बाल गोपाल के चित्र की स्थापना करिए। याद रखिए, मैं मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं। मूर्ति के बड़े सारे नियम हैं, उसमें कोई ढिलवाई नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्र स्थापित करें। रोज सवेरे उन्हें माखन, मिश्री और तुलसी दल का भोग लगाएं। इसके बाद श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, इस मंत्र का 108 बार जप करें। प्याज लहसुन का सेवन, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद कर दें जब तक संतान ना हो जाए। और जितना हो सके सार्वजनिक स्थानों पर अगर आप पीपल के पौधे लगवा दें तो बहुत बेहतर होगा। और अब समय हो गया है राशिफल का। पंडित जी से जान लेते हैं क्या है मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि,
दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा होगी। नौकरी की समस्या हालांकि हल होगी और धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। अभी बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। खान पान में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पिता की सहायता से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बारी है आपका सवाल की। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न हरीश चंद्र जी ने हमें लिखा है और हरीश चंद्र जी इंदौर से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 अगस्त 1965, 1965। जन्म का समय दोपहर के 1:10 और जन्म का स्थान है इंदौर। हरीश चंद्र जी कह रहे हैं कि आर्थिक नुकसान इनको बहुत हो रहा है। अपने व्यापार में पैसे रुपयों की समस्या पैदा हो गई है, तो क्या उपाय करें जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर हो और धन की जो हानि हो रही है वो रुक जाए। हरिश्चंद्र जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपके व्यापार में जो नुकसान हो रहा है उसको लेके मार्च तक आपको सतर्क रहना चाहिए। मार्च के बाद से स्थितियां बेहतर होने लगेंगी और साल भर के अंदर आप अपनी मुश्किलों को कंट्रोल कर लेंगे, अपने लॉस को रिकवर कर लेंगे, अपने काम को बेहतर बना लेंगे। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज बनवा करके पहन लीजिए और रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। तो आप भी इसी तरीके से पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस इस मेल आईडी पर अपना सवाल भेजना है और पंडित जी से अपने सवालों के जवाब लेने हैं। और अब समय हो गया है आखिरी सवाल का। पंडित जी, आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न सीमा देवी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखती हैं। सीमा जी अपने पति के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पति की जन्म की तारीख है 21 मार्च 1979, 1979। जन्म का समय है
सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है मुंगेर, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरे पति के बहुत सारे पैसे व्यापार में फंसे हुए हैं और आर्थिक रूप से मुश्किलें आ गई हैं, तो ये आर्थिक समस्या कब दूर होगी, पैसे कब मिलेंगे और आने वाला समय कैसा रहेगा। सीमा जी, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पति का बेहतर समय इसी साल के जनवरी से शुरू हो चुका है। उनके फंसे हुए पैसे भी बाहर निकलेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी और उनका काम भी लगातार बेहतर चलना शुरू हो जाएगा। इसमें बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस साल के अंत तक आते आते स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अपने पति को कहिए कि वो रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर ऐसा वो नियमित रूप से करें तो उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो जिनका जन्मदिन 16 फरवरी को है, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 16 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। करियर में बदलाव के बाद आपके सुधार होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। इस साल अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि अगर किसी कारण की वजह से सूर्य देव को सुबह जल अर्पित न कर पाए तो क्या करें? देखिए, वैसे सूर्य देव को जल अर्पित करने का कोई विकल्प नहीं है। सूर्य को जल अर्पित करने के बराबर किसी और तरीके से उतना फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर सूर्य के दर्शन नहीं होते, घर के सामने बिल्डिंग बन गई है, आपकी नाइट शिफ्ट चलती है और सूर्य को जल नहीं दे पाते, तो आप ये समझिए कि सूर्य देव के सुबह के समय 21 नाम पढ़िएगा। किसी कारण से अगर सूर्य को जल नहीं दे पाते, सुबह स्नान करके पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके सूर्य देव के 21 नाम बोलिएगा। उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। और अब बारी है शुभ पहर की। 16 फरवरी 2025 यानी रविवार का क्या होने वाला है शुभ पहर, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 16 फरवरी 2025 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से आपको नाम और यश की प्राप्ति होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 16 फरवरी रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब पंडित जी से जान लेते हैं आपकी राशि यानी कि आज की गुड लक राशि क्या है। आज की गुड लक राशि है मेष राशि और हम आपको बताएंगे कि इनकी एकाग्रता कैसी रहती है। सामान्यतः इनका मन एकाग्र नहीं होता। एकाग्रता के लिए इनको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए।
और अब आखिर में समय हो गया है महा उपाय का। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय पंडित जी क्या होने वाला है। जी, अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो और आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो क्या करेंगे? जिसके प्रति गलती हुई हो उससे हृदय से क्षमा याचना करें, एक दिन का उपवास रखें, उपवास वाले दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं और भविष्य में गलती न करने का संकल्प लें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके गलतियों का, आपकी गड़बड़ियों का प्रायश्चित ठीक तरीके से हो सकेगा। तो आज का महा उपाय और तमाम जानकारी के लिए पंडित जी शुक्रिया आपका। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।